यूनाइटेड नेशंस ने किस तरीके से कहा है ग्रेन्स को लेकर, और उसके बाद मैं स्कंदर से एक सवाल पूछूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में खाद्य संकट का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं, गेहूं की भारी पैमाने पर हो सकती है किल्लत। दोनों देशों में लाखों टन गेहूं फंसा, उत्पादन भी प्रभावित। दुनिया का करीब 1/3 गेहूं उगाते हैं रूस और यूक्रेन। यहां पर ये अब आप सरिए, ये मैं आपको क्यों खबर दिखा रहा हूं, इधर आइए। घर में नहीं है दाने, यूरोप चला हथियार भुनाने। ये कहूं तो गलत नहीं होगा। रूस यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल खाद्य संकट चल रहा है। यहां पर अकेले रूस यूक्रेन वैश्विक गेहूं आपूर्ति का 30% उत्पादन करता है। नेक्स्ट, यूक्रेन अपने बंदरगाहों के जरिए हर महीने 4.5 मिलियन टन अनाज निर्यात करता था। खबर होना चाहिए इसमें, यूक्रेन हर महीने 12% गेहूं, 15% मक्का और दुनिया का आधा सूरजमुखी तेल का निर्यात करता था। यह भी हमारे पास फैक्ट सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, आप सीधे मैं चलूंगा। यहां पर मेरे साथ मौजूद है स्कंद सर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। स्कंद सर, एक चीज बताइए सर, इनके पास पैसे नहीं है, ग्रेन्स नहीं है, अनाज नहीं है, ये हथियारों की होड़ कर रहे हैं। और वो भी एक भालू आया, भालू आया, भालू आया, और भालू कौन है? वो भालू है पुतिन। ये क्या हो रहा है? ये इतने बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं, इनको तो प्रायोरिटाइजेशन पता है। देखिए, खाद्य की कभी अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका तो सेल्फ सफिशिएंट है। अपना जो गेहूं और मक्का, वो तो दुनिया भर में, सोयाबीन दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। तो जैसा मैं जरूर से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्वीडन और फिनलैंड भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर यूक्रेन 2004 से जा रहा था। रशिया ने कभी स्वीडन या फिनलैंड को थ्रेटन नहीं किया। पिछले 70 साल हो गए द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म हुए, सोवियत यूनियन था तब भी थ्रेटन नहीं किया। तो वो क्यों नॉटो ज्वाइन करके रशिया को थ्रेटन कर रहे हैं? इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि नॉटो ज्वाइन किया और अगर वहां पे कोई ऑफेंसिव वेपन्स आए नाटो के तो वो रिएक्ट करेंगे। और पुतिन साहब जो कहते हैं उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जैसा कि पिछले 3-4 महीने के एक्टिविटीज ने बताया है, उन्होंने जो यूक्रेन में किया, अब भी स्वीडन और फिनलैंड को इस रास्ते पर रुक जाना चाहिए। नहीं तो ये स्थिति एक बहुत ही भयंकर रूप लेगी और विश्व पे बहुत इसका खराब असर पड़ेगा। यूरोप के देश तो पैसा है, उनके पास खरीद लेंगे अनाज। हमने देखिए अनाज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, जहां विश्व के 5 बिलियन लोग रहते हैं, उनके ऊपर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ने वाला है। अब इन सब देशों को अमेरिका को की तरफ सवाल उठाने चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, क्यों रशिया को इतना आप कोने में धकेल रहे हैं। 120 लोगों ने अमेरिका के साथ वोट किया UNGA में। अब उन देशों को दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए कि ये अमेरिका कहाँ ले जा रहा है। उनकी अपनी जनता को वहाँ भुखमरी होगी और पूरे सब देशों को अमेरिका की और नेटो की नीतियों को क्वेश्चन करना चाहिए। आप जो बता रहे हैं सर, यू आर क्वाइट राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।